मुझे अपने ऐप बताने की इजाज़त नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे किसी के ऐप बताने की इजाज़त हो? देखिए, हम जो मुनाफ़िक की निशानियाँ पढ़ते हैं और मुनाफ़िक के लिए कि इसको कुफ़्र से दुगना अज़ाब मिलेगा। अमानत में ख़यानत का मतलब ये समझते हैं कि बस मैंने आपके पास जो 5,000 रुपए रखवाए थे, वो आपने उसमें से 1,000 खा लिए। भई ये अमानत में ख़यानत, ये तो डाका चोरी है। दूसरा की हदीस मुबारक है कि अगर 2 लोग बैठे हों, उनके बीच में आप उनकी बगैर इजाजत के नहीं बैठ सकते। एक मदद लेने के लिए कि जी मेरा शौहर है नशा करके मुझे मार रहा है, बताइए मैं क्या करूँ, और उसको जरूर बता देना चाहिए, जरूर उसको अपने घर में बताना चाहिए, लेकिन जिसका ताल्लुक है। डॉक्टर इमरान, एक सवाल ये है कि अगर दो अफराद के दरमियान लड़ाई हो जाती है, खानदान में आपस में रिश्तेदारी है, ताल्लुक है या मियाँ बीवी है, तो वो सबके सामने पब्लिकली फिर उनके राज या उनके ऐब जो हैं वो सामने लेकर आ जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये रिश्ते की मजबूती को कमजोर करती है बात? ये सबसे पहले तो हमें ये हुक्म समझना चाहिए कि रब ताला ये फरमाते हैं कि मैं सत्तारुल उयूब हूँ, मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालता हूँ। ए इंसान, तुम्हें चाहिए कि अपने ऐबों पर पर्दा डालो। बिल्कुल। यानी ये तो जो इंसान है उसके ऊपर ये हिदायत है कि तुम अपने ऐबों को उजागर ना नहीं करो, जी। क्योंकि मैंने जब पर्दा डाला हुआ है तो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम जाके ये अपने अपने ऐप जो है वो गिनवा रहे हो। यहाँ से तो होता है कि जब मुझे अपने ऐप बताने की इजाजत नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे किसी के ऐप बताने की इजाजत हो? ये बिल्कुल। कैसे मुमकिन है कि मैं, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरी बीवी हो, या किसी के मियाँ बीवी हो, या किसी के घर का कोई राज हो, ये कैसे हो सकता है कि मैं जाके ये राज किसी को जो है वो बता दूं? जी। देखिए, हम जो मुनाफिक की निशानियां पढ़ते हैं और मुनाफिक के लिए कि इसको कुफ्र से दुगना अजाब मिलेगा, क्योंकि ये जाहिर ये कर रहा है कि मैं कुफ्र पे नहीं हूँ, लेकिन ये कुफरिया काम करता है, तो इसलिए मुनाफिक के लिए दुगना अजाब है। राइट? तो उसके अंदर भी क्या चीज़ है, अगर वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, दूसरी बात जो है वो वादा खिलाफी जो है वो करेगा, और अमानत में खयानत खयानत करेगा। करेगा। अच्छा, अमानत में खयानत का मतलब ये समझते हैं कि बस मैंने आपके पास जो 5,000 रुपए रखवाए थे, वो आपने उसमें से 1,000 खा लिए। भई ये अमानत में खयानत, ये तो डाका चोरी है। अमानत में खयानत का मतलब ये है कि मैं आपकी हर बात का अमीन हो गया हूँ। मैं आपकी हर बात का अमीन हो गया हूँ। राइट? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आपकी कोई बात आपने मुझे बताई है, जब मुझे पता लगे, तो मैं अमानतदार हूँ, मैं उसको किसी को बताऊंगा तो मैं खयानत करूंगा। जब मैं खयानत करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं गुनाहगार होऊंगा। बिल्कुल। तो आप देखें कि की हदीस मुबारक है कि अगर 2 लोग बैठे हों, उनके बीच में आप उनकी बगैर इजाजत के नहीं बैठ सकते। आप जी। अंदाजा करें सोचें। कि 2 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप गए हैं, आप उन दोनों के बीच में नहीं बैठ सकते बिल्कुल। उनकी इजाजत के बगैर। ये बेअदबी है, इसकी इसकी ममानियत है। जी। तो आप तो 2 अपने सगे रिश्तेदारों के, अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप के बीच में उनकी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकते। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उनके बीच की बात किसी और को बता दें? जी। या डॉक्टर साहब, इस तरह से कि जैसे अगर मियाँ-बीवी की आपस की लड़ाई हुई है, तो बीवी जो है वो टेलीफ़ोन पे अपनी अम्मी को या अपनी बहनों को वो तमाम तर बातें और उसमें और कि मेरे मियाँ में ये ऐब है या ये बुराई है। इसी तरह से जो शौहर हैं, वो अपनी बीवियों के हवाले से अपनी वालिदा या अपनी बहनों से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो घर में बात हो रही है। तो इस हवाले से आप ज़रूर बात करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका उससे ताल्लुक नहीं है, उसको तो वो बात किसी भी हाल में नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल। मियाँ बीवी के रिश्ते में तो बेडरूम से बाहर बात आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? अब लेकिन ये है कि अगर ऐसे बेबस हो गई है कि वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है, अपना दिफा नहीं कर पा रही है, तो अब उसको ज़ाहिर है ये बात किसी को बतानी है। ठीक है? वो बात किसको बतानी है? वो जो उसका अहल हो, वो जो उसकी मदद कर सकता हो, वो जिससे उसको राय चाहिए, वो ये बता। अगर आप ये सिर्फ गीबत और चुगली कर रही है या कर रहे हैं, तो आप सख्त गुनाहगार हो रहे हैं। जी। एक मदद लेने के लिए, कि जी मेरा शौहर है नशा करके मुझे मार रहा है, बताइए मैं क्या करूं, और उसको जरूर बता देना चाहिए, जरूर उसको अपने घर में बताना चाहिए। लेकिन जिसका ताल्लुक है, पब्लिक में जाकर तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना घर उजाड़ना है तो फिर आप ये काम करें कि बिल्कुल। आप सारी जहां के जो है बताएं और आप मजाक अपना उड़वाएं। बिल्कुल। ऐसे ही है ना? तो ये तनाजुर के हिसाब से अगर आपको ये मदद चाहिए, लेकिन अगर आपको उसकी बुराइयां करनी है, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर चीजें जो है वो नहीं चल रही और आपको रहना भी है, तो फिर तो ये घर ज़ाहिर है बसेगा नहीं।
اور جس طرح یہ چل رہا ہوگا تو پھر اس پہ شکایتیں ہوں گی. اور لازمی آپ دیکھ لیجیے گا اس طرح کا جو بھی گھرانہ ہوتا ہے جہاں میاں بیوی اپنی پرسنل باتوں کو دنیا کے آگے اجاگر کرتے ہیں, ان کے بچے سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں, ان کے بچے ٹارگٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کو وہ فوکسڈ کمبائن پیار محبت تربیت ملتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے وہ بھی یہی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تو اس جی طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی یوز کیا جاتا ہے کہ تم جا کے کان سنو, جی جی تم جا کے جو ہے وہ یہ سن کے آؤ. جی اور پھر ظاہر ہے وہ ایک میں نے اگر آپ کو کوئی بات بتائی ہے جیسے ہم چائنیز وسپر بھی کہتے ہیں, آپ نے جن کو بات بتائی وہ سیم ہو ہی نہیں سکتی, وہ اس میں کچھ کمی نہ ہو جائے گی, کچھ کچھ کمی ذاتی ہے. ہو جائے گی, کچھ بالکل تناسب ایسے جو ہے ہی وہ چینج ہو جائے گا. تو یہ جو غیبت سے اس لیے اتنا جو ہے وہ منع کیا گیا, چغل خوری سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کے اندر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے, اس کے بالکل اندر غلو شامل ہو جاتا ہے, اور اس سے صرف جو ہے وہ گھر اجڑتے ہیں. تو جو اپنے گھر کی رازوں کی حفاظت کرتی ہے وہ جنت کی بشارت اس کو نبی نے دی ہے. بالکل اب سبحان جب ہم یہ اللہ. کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اس نے امانت رکھی ہے, حفاظت رکھی ہے, تو اس کے اندر گھر کے راز بھی ہوتے ہیں. بالکل جب ہم عزت اور عصمت کی بات کرتے ہیں کہ گھر کی عزت اور عصمت جو بیوی جس کا خیال رکھتی ہے وہ جنت کی بشارت ہے اس کو اللہ کے نبی کی طرف سے, تو اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ میرے گھر کے جتنے راز ہیں وہ میرے گھر کے اندر رہیں گے, گھر سے باہر جو ہے وہ نہیں جائیں گے. نہیں جائے. تو ہمیشہ ہمیں ایک بات جو ہے ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب ہمیں کسی چیز کے اوپر جنت کی بشارت مل رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک اپوزٹ بھی ہوتا ہے. جب ایک جزا کی کوئی جسارت مل رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک اپوزٹ بھی ہوتا ہے, ادھر سزا بھی ہو سکتی ہے, جی اس کی ڈاکٹر خلاف ورزی کرنے والے کو بالکل سزا بھی مل سکتی ہے. تو یہ بھی ہمیں جی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی جو ہے بڑی قابل پکڑ ہے, اور اس سے گھر بستے نہیں ہیں, اس سے گھر گزرتے ہیں. جی.